इंडिया पाकिस्तान का मैच तो खैर पूरा देख नहीं पाया, लेकिन सुबह सुबह वो उसके मैंने हाइलाइट ज़रूर देखी इंडिया पाकिस्तान मैच की। और काफ़ी मीम्स भी बन रहे थे कि इनसे 120 भी चेज़ नहीं हुए तो खैर वो पिच थोड़ी सी थी, वो वैसे टफ थी। और यूएसए में ये बेसबॉल वाले उनके ग्राउंड हैं जिनमें क्रिकेट मैच हो रहे हैं, और वो ग्राउंड बहुत बड़े होते हैं। हमारे आईपीएल वाले ग्राउंड नहीं है ये, यहाँ पे जो बस आपने शॉट मारा छक्का लग गया। यहाँ पे बॉलर्स को थोड़ा सा एक फ़ायदा मिल रहा है, तो ऑब्वियसली तो एक तरीके से एल्कराज ने फ्रेंच ओपन जीत लिया, मुझे उसकी भी काफ़ी खुशी हुई क्योंकि मैं बीइंग अ बिग फैन ऑफ नडाल, अब मुझे लग रहा है कि शायद एल्कराज उसको आगे लेके जाएंगे। तो कल वो हुआ, प्लस कैबिनेट की तो स्वेरिंग इन थी, और वो कैबिनेट की स्वेरिंग इन कल जो हुई उसकी भी अगर 3-4 आप फुटेज देखें तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई है मार्केट में कि 3-0 होगा मोर देन, जो मार्केट का एक बड़ा रिस्क लग रहा था और रिटेल और कि कोई एलायंस कंपनी की सिर्फ फुल पटेल को छोड़ बोला, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। एक चीज की प्राइम मिनिस्टर मोदी इसके किसी उठना नहीं चाहिए, और आज थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। लेकिन ऐसे जो खुशी लेकिन इवेंट जो फैक्टर है उनका एक अंडर एस्टिमेट और इस हफ्ते है मैं हूँ लाइन लेकर आइए, नहीं उससे पहले जो बोली लाइन ना वो लेकर आइए, मैं हूँ किंग बेसिकली। ये देखिए, अब ये डेटा है, ये 3 जून और 4 जून का डेटा है आशीष और यतिन। 3 जून को निफ्टी एग्जिट पोल पर रिएक्ट कर रहा था, 733 पॉइंट ऊपर था। उस दिन एफआईआईज जो नॉर्मली बेच रहे थे उन्होंने 6,600 करोड़ खरीद लिया। हमारे रिटेल ने कहा ठीक है खरीद लो आप, हमारे पास बहुत माल है, हमने कब से खरीदा हुआ है, जब आप बेच रहे थे वो सारा हम ही तो खरीद रहे थे, अब आप खरीदना चाहते हैं ले लो। उन्होंने 8,500 करोड़ का माल छोड़ दिया उस दिन जब मार्केट ने ऑल टाइम हाई लगाया और 733 पॉइंट निफ्टी ऊपर था। अब आइए 4 जून पर, 4 जून जिसमें मार्केट क्रैश हुआ, ठीक है ना, और लोगों को सर्किट का भी रिस्क लग रहा था उस दिन, क्योंकि जो एक्चुअल नंबर था वो उस लेवल का नहीं आया जो मार्केट ने एग्जिट पोल में प्राइस कर लिया था। उस दिन निफ्टी गिरा 1400 पॉइंट। उस दिन एफआईआईज ने एक्चुअली बेचा 12,500 करोड़, क्योंकि वो पैनिक कर गए। और हमारा रिटेल ने उस दिन बाय कर लिया 21,179 करोड़। इसी प्लेट पर रहिएगा जरा 2 मिनट। मैं क्यों इस बात को कह रहा हूँ, बहुत लोगों ने बहुत चीज़ें बोली, पॉलिटिशियंस ने बहुत चीज़ें बोली कि एफआईआईज ने उनको एग्जिट पोल लीक हो गया था, उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा बना लिया, रिटेल फंस गया। एक्चुअली अगर देखें तो एफआईआईज ने तो पैसा लूज किया, उन्होंने तो बाय किया कहाँ पर और सेल किया कहाँ पर, और रिटेल ने तो उसने सेल कर दिया था और बाय उससे ज़्यादा किया। हाँ ऑब्वियसली ये नेट डेटा है, इसमें कुछ रिटेल होगा जो फंसा होगा, कुछ एफआईआईज होंगे जिन्होंने पैसे बनाए होंगे, लेकिन नेट लेवल पर अगर आप देखें, ओवरऑल लेवल पर अगर आप देखें तो 3 जून और 4 जून की कहानी ये है कि भाई साहब 3 जून को एफआईआईज ने टॉप पे बेचा है और 4 जून रिटेल ने टॉप पे बेचा है और 4 जून को रिटेल ने बॉटम पे खरीदा है। एफआईआई ने 3 जून पे टॉप पे खरीदा है और 4 जून को बॉटम पे उन्होंने माल बेचा है। ये एक बहुत बड़ी पावर है, और इसके लिए मैं कह रहा हूं कि हुआ क्या है। अब अगली प्लेट पर आ जाइए। 3 जून वाली एग्जिट पोल की रैली में रिटेल ने बेसिकली मुनाफा वसूली की और 4 जून को रिटेल ने भर भर कर खरीदा। ये एक सबसे बड़ा क्यू है। 21,000 करोड़, इस नंबर की सिग्निफिकेंस समझिए, 21,000 करोड़ की खरीदारी एक दिन में की है रिटेल ने। ये नंबर पता है क्या है? ये नंबर हमारा हर महीने का एसआईपी नंबर है, जो 15,000, 16,000, 17,000 करते करते 21,000 करोड़ पर आया। 21,000 करोड़ की रिटेल मंथली एसआईपी करता है, जो 21,000 करोड़ उसने एक दिन में खरीद लिया है, ठीक है ना। ये है रिटेल इन्वेस्टर की इस समय की पावर, और ये वो पावर है जो इस मार्केट को अब गिरने नहीं देगी, इस मार्केट को गिरने नहीं देगी। और इस समय में एक चीज़ का और जवाब मिल गया। हमारी क्या कंसर्न थी कि इस पैसे ने अब तक कोई करेक्शन देखा नहीं है, क्या करेक्शन में ये पैसा टिका रहेगा? इसका जवाब मिल गया कि ना सिर्फ टिका रहेगा बल्कि लोअर लेवल पे बाय भी करेगा। तो ये एक और मार्केट के लिए बड़ा क्यों। ब्यूटीफुल। और 21,000 करोड़ रुपए की बाइंग जब जब हम कुछ ही दिन पहले मेंशन कर रहे थे कि कई लोग का वो
उस भाव पे भी मिला नहीं उस दिन का, अगले दिन क्रेडिट हुआ। Exactly. तो वो तो मिस हो गए। नहीं तो और भी अमाउंट आपको नजर आता। खैर, बड़ा चीज है मोदी 3.0। और वाकई वो जो शपथ ग्रहण था, अगर विजुअल्स आपने देखे होते तो लग रहा था अपने टर्म्स पे लौट के आए, वो लग रहा है। खैर, अब क्लैरिटी आएगी पोर्टफोलियो लोकेशंस की शायद अब से कुछ ही देर बाद, उस पर और डिटेल पे अपन चर्चा करते चलेंगे। बट ऑब्वियसली इस चैनल, इस प्लेटफॉर्म पे सबसे पहले वो सारी डिटेल्स आपके सामने हम शेयर भी कर लेंगे और डीकोड भी कर लेंगे। सब देखना चाहते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट मिनिस्ट्रीज में कौन कौन बैठ रहा है। गिफ्ट निफ्टी जहां शुरुआत कर रहा था, धीरे धीरे करके रिकवरी का मोड है। 1/4% दबाव के साथ हमने 7 बजे की शो की शुरुआत करी थी। इस समय एकदम फ्लैट लाइन के आसपास गिफ्ट निफ्टी कामकाज करता हुआ। ऐसे में आगे डिटेल में चर्चा करेंगे, दिल्ली से लेकर यूएस तक की, और फिर उसके बाद आज की रणनीति पर चर्चा होगी। लेकिन पहले सोमवार के इस मुनाफे की तैयारी की शुरुआत इस वक्त की टॉप हेडलाइंस के साथ। ये है मुनाफे की तैयारी, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आपका स्वागत है। तैयारी करेंगे मुनाफे की तैयारी की। पहले हेडलाइन। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि शपथ ग्रहण के बाद एक्शन में मोदी सरकार। आज शाम 5 बजे बुलाई कैबिनेट की पहली बैठक। मोदी 3.0 में कुल 72 मंत्रियों ने ली शपथ। अमित शाह, नितिन गडकरी और निर्मला सीतारमण, एस जयशंकर जैसे अनुभवी चेहरे फिर से हुए शामिल। प्रधानमंत्री मोदी बोले, देश को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध। एनडीए के 9 दलों के 11 सांसदों को मोदी मंत्रिमंडल में जगह। जनता दल यूनाइटेड के कोटे से लल्लन सिंह और रामनाथ ठाकुर ने ली शपथ। टीडीपी के राम मोहन नायडू ने ली कैबिनेट मंत्री की शपथ। बाजार की नजरें अब पोर्टफोलियो बंटवारे पर। ग्लोबल बाजारों से आज सुस्त संकेत। एशियाई बाजार मिले जुले। गिफ्ट निफ्टी में मामूली नरमी। शुक्रवार को अमेरिकी इंडेक्स में रही थी हल्की कमजोरी। ब्रेंट क्रूड के भाव भी $80 के करीब। आईटी कंपनी एम्फोसिस में आज हो सकती है बड़ी डील।